हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है, एक महासंग्राम चला हुआ था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिंगला केस लोक अदालत चंडीगढ़ भेज दिया है और इसकी पूर्ण जानकारी किसी को नहीं थी। और वहाँ जा कर के हमारे जो पिटिशनर्स हैं नो कंसेंट दे करके आ गए हैं। एक फॉर्म भी डाला था उन्होंने और वह इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस लोक अदालत भेज दिया, यही काफ़ी था एक खलबली मचाने के लिए। आखिरकार ऐसा क्यों किया और उसका पूर्ण वर्जन हमारे पास था नहीं कि एक्चुअल होता क्या है। ये उस वर्जन को अपने हिसाब से करते रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। तो पहला बार तो यही गई कि हो सकता है कि भाई हमारे केस को आगे पीछे करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि पीछे से होता आ रहा है, तो यही सोचेंगे। फिर सवाल आया कि हमारे जो पिटीशनर है वहाँ नो कंसेंट दे करके आ गए हैं। अब नो कंसेंट वाला फॉर्म था वो भी इनकम्प्लीट सा ही था, वो भी डाउट क्रिएट कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करें और क्या नहीं करें। फिर उसके बाद EIBRF ने निकाल दिया लोक अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस भेज दिया है। एक्चुअल चीज़ क्या थी किसी को पता नहीं था। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की साइट पे देखा, एक लिस्ट पड़ी हुई है जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट को गई हुई है, लगभग 6000 से ऊपर केसेज की अदालत, लोक अदालत वाली। अब उसमें बड़ी कोशिश की, हमको कोई नाम नहीं मिला। हमने पूछ लिया आचार्य से और क्या जैन साहब से, बताओ भैया किस नंबर पे है, आपने बता तो रहे हो आप, आपका आदमी वो भी दे करके आए, क्या नाम है, नो कंसेंट और वो सारी बातें। वो वीडियो चल भी गया। वो कन्फ्यूजन पे ही कन्फ्यूजन होता रहा, उन्होंने बताया नहीं। हम लगे रहे अपने उसमें कि भाई पता तो चलेगा कि हुआ क्या है। फिर मेरे को चोपड़ा साहब ने बताया, दीवान सिंह जी मेरी खुराना साहब से बात हुई है और ही इज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो कहते हैं कि हाँ मैं नो कंसेंट दे के आया, वो दे के आए हैं। फिर अचानक हमें स्ट्राइक हुआ कि यार एक नंबर दे रखा है उसमें, इनके नो कंसेंट वाले फॉर्म में 5805, उसमें SC नंबर लिखा हुआ है। तो देखा वो हाई कोर्ट नंबर था। उस नंबर पर जा करके जो लिस्ट भेजी हुई है चंडीगढ़ में, उसको मैंने देखा तो हमारा केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट गया हुआ है और वो लोक अदालत का ही है। कन्फर्म हो गया, केस गया हुआ है। और उसमें हमारे ओरिजिनल पिटिशनर्स पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसरों का रिटायर्ड संगठन है वो, और हमारी अराजबारी पार्टी सारी हैं, रेस्पोंडेंट्स हैं, और सारे वकील जो हमारे केस में दिखाई दे, सबको उनमें वर्णन है। तो भाई ये बिना अनुमति के भेज कैसे दिया, ये मेन पंगा था। अनुमति लेके भेजना चाहिए था। एक्चुअली में हुआ क्या था, जो असल जड़ है इस केस की, जिसने कन्फ्यूजन क्रिएट किया, समाधान समारोह के नाम से एक प्रोग्राम चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए कुछ केसों को आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से केसों में समाधान हो सकता है। प्रोग्राम एक आपकी मैकेनिज्म है, कर सकता है कोर्ट। और इस काम को कोर्ट ने दे दिया एक संस्था को, और संस्था का नाम था सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग। उनको दे दिया, केस दे दिया, इनमें छांट लो कौन कौन से हमारे समाधान के लिए। जब उनको दे, उनके पास तो कंप्यूटर रखे हुए, उन्हें कोई प्रोग्राम फीड किया होगा, पैरामीटर डाल दिए होंगे, भाई इन केसों को इनको इधर कर दो, इनको इधर कर दो। तो उन पैरामीटर में MC सिंगला केस आ गया। उस संस्था ने छांट दिया कि हाँ ये MC सिंगला का केस जो है वहां जाने के लिए है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हाथ नहीं है, न रजिस्ट्रार का कोई हाथ है, क्योंकि हम जो दुखी है ना, दुखी बहुत ज़्यादा, तो उसमें यही शक जाता है भाई ये लोगों तो नहीं किया। इस प्रकार करके उन्होंने 45,000 केस छट लिए और 45,000 केस को दे दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को, और उन केसों को इन्होंने पूरे देश में हाई कोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना अनुमति लिए हुए। 6000 से ऊपर केसों को चंडीगढ़ में भेज दिया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को। वो क्यों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नीचे आता है सारा का सारा लोक अदालत में, तो वो देखेंगे कहाँ दे क्या करना है क्या नहीं करना है।
दोस्तों, अब चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चला गया और अनुमति का क्या होगा? इन्होंने गूगल फॉर्म डाल दिया पब्लिक नोटिस निकाल के कि भाई जो भी एडवोकेट हैं, लिटिगेंट्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, इस गूगल फॉर्म को भरें और जा करके उस प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। यानी वो अनुमति होगी, प्रेजेंस भी हो जाएगी, अनुमति हो जाएगी। अनुमति आपकी फिजिकली भी जा सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन पहले वो गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। ये है अनुमति। यानी कहने का मतलब ये है 45,000 केसों को छांटा गया सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के द्वारा। इन केसों को बांट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यही माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। अकेला केस तो था नहीं, 6,000 से ज़्यादा केस हैं चंडीगढ़ में जो भेजे हुए, और अनुमति के लिए डाल दिया फॉर्म। अब अनुमति के लिए फॉर्म डाला, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उस फॉर्म को भरो, अदर मत जाओ। आप नो कंसेंट करोगे तब भी कोई बात नहीं है, और करो नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। नो कंसेंट दे के आगे बहुत अच्छी बात है। अब सवाल उठता है इन सब चीज़ों में कि हमारा जो 22/7/2026 को केस है उसका क्या होगा? जो केस की जो सुनवाई बाद में है 21, 22, 23 अगस्त को है, उसका क्या होगा? केस की सुनवाई होगी और उस केस के ड्यूरिंग ही जज जो बेंच है वो डिसाइड करेगी ये क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्वाभाविक सी बात है, जब ये गए ही नहीं है, अप्लाई ही नहीं किया है, तो बता देंगे कोर्ट में, या उससे पहले कह देंगे हमारे केस सुनवाई की है, हमने कुछ गए ही नहीं है। अदरवाइज इनकी प्रक्रिया तो 31 जुलाई तक है और सुनवाई जो है इनकी अगस्त में जाके है। अब इसमें क्या कोई कदम उठाएंगे या कोई एप्लीकेशन देंगे, क्या करेंगे वो अलग बात है, या सबसे लेकर के यहाँ कर देंगे, ये वकीलों का काम है सुप्रीम कोर्ट में। ये है सारी कहानी। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजा है। आपका केस का जो आइडेंटिफिकेशन किया है वो किया है केवल और केवल संस्था ने, जिसको एक काम दिया था ठेके पर। बिना अनुमति गया है, तो भेजने के बाद इन्होंने फॉर्म डाल दिया अनुमति के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। प्रक्रिया सारी पूरी है, प्रक्रिया में नहीं है कोई कमी भी। जब ये सारा चीज़ मुझे पता चल गया कि ये है, तो मैंने पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने पूछा था आचार्य से, आचार्य बताओ नंबर क्या, वो नहीं बता पाए, वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि शौक नहीं है मुझे कोई किसी के वो करने के लिए। जब मैं सारी प्रक्रिया का पता, अब ये प्रक्रिया ये है सारी की सारी, आपके केस को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजा है। इसलिए किसी के प्रति, चाहे अपने रजिस्ट्रार हो या कोई भी हो, या IBA कर रहा है, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। ना IBA ने किया है, ना UFBA ने किया है, ना बैंकों ने किया है, ना DFA, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है। ये केवल और केवल हर साल इस प्रकार की मैकेनिज्म, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने काम दे दिया रिसर्च सेंटर को, उन्होंने निकाल दिया कि भाई ये केस में भी समाधान हो सकता है। आप जाओगे तो आपका केस चलेगा, नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा। दोस्तों, अब मुझे ऐसा लगता है अब ये शांत हो जाएगा। बस ये देखना है कि 22 तारीख को हमारी जो सुनवाई होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुमसे महाराज जी से पूछेंगे, कहा तो नहीं है था, उसको ऐसा नहीं होता, सुनवाई होगी। और स्वाभाविक सी बात है, सुनवाई होगी, केस लगा हुआ है उस दिन, बेंच डिसाइड करेगी करना है कि नहीं करना है। जब उनको पता चलेगा भाई ये गए ही नहीं है, नो कंसेंट भी दे करके आ गए, स्वाभाविक सी बात है अब केस की सुनवाई होगी। तो मेरे ख्याल अब आपको स्वस्थ होना चाहिए, और इस मुद्दे को हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं, आगे हम नहीं लेकर जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।